मैम आपको भी डर लग रहा होगा? अरे सर मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं जस्ट यहीं पे रहती हूँ, मैंने इधर ही मकान ले रखा है, ये भाई साहब इनके घर ही रहती हूँ। तो रात को 11:25 का बात है, मतलब मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मेरे को, लेकिन इतनी तेज कंपन हुई पूरा, मतलब यूँ कभी बर्तन भी थोड़े हिलने लगे। फिर मैं तो भाग के बाहर आई, ऊपर रहती हूँ तो ऊपर बाहर आई, थोड़ी देर भाभी वेट किया, फिर बाहर ही सोई। मेरे को भी डर लगा। बहुत बार होता है, एक दिन की बात नहीं है, कई बार पहले भी हुआ है। आप कितने टाइम से यहाँ पर है? मैं यहाँ पे 4 साल 21 से हूँ मैं। अच्छा 21 से। हाँ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ? पहली बार इतनी ज़्यादा, पहली बार हुआ। हाँ मतलब ज़्यादा ही कंपन हो रही थी। अब के बार तो हाँ हुआ पहले भी है, कई बार पहले भी हो चुका है। तो लगातार ये इससे विस्फोट से कमरे हैं वो हाँ दरारें आ रही, दरारें घर पे मकानों में भी आई हुई है दरारें। अब नए मकान बना रखे जिनमें मैं रहती हूँ उनमें भी दरारें आ रखी। अच्छा। आप घर पे जाके देखोगे तो क्या ये जो ऑयल वाला है इसी हाँ यही कंपन है। और भूकंप इतना तेज नहीं आता सर यहाँ पे, इतना मतलब इतना डर लगता है, भूकंप जैसा माहौल बन जाता है क्या? भूकंप जैसा माहौल एकदम कंप मतलब खूब कंपन होती है। जैसे बर्तन भी रखे ना तो उनमें भी यूं उनकी भी आवाज़ आती है। तो मैं निकल के बाहर भाग के आई हूँ सर। पास वाले गांव में नहीं है ना, हमने पता किया, फोन करके पूछा ना पास वाले गांव में, वहाँ बोल रहे वहाँ नहीं आया हुआ, ये खाली इस फील्ड में ही आया है। ये नहीं है बाकी बार। अब ये दीवार पूरी अब इस टाइप की हो रखी है। ये ऊपर देखो, ये नीचे गिर गया वो। कई घरों में सीढ़ी भी गिरा आपको। आप देखिए ये तमाम जो स्कूल है, स्कूल का स्टाफ है, टीचर है जो कि यहाँ आसपास ही रहते हैं। ये मैडम बोल रहे। अच्छा मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कवास की। वहाँ भी ऐसे था? नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था? वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ महसूस ही नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा यहाँ कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का। तो पहली दफ़ा हुआ, बच्चे पहली दफ़ा इतनी तरीके से डरे हुए हैं? इससे पहले भी कभी होता है? पिछली बार भी काफ़ी टाइम पहले हुआ था। मैं इस रूम में थी, सामने वाले में सारे बच्चे दौड़ के वहाँ इकट्ठा हो गए थे। मतलब ये महीने 2-3 महीनों में हाँ होता हो रहता जाता है। कुछ? हाँ हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त छीतर का पार जोगासर कुआ की स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि रात के अंदर है वो ऐसा कुछ ब्लास्ट किया गया है। लोगों को ये लगा कि साहब भूकंप के झटके आ गए, वो भी आप सोचिए 1-2 नहीं करीबन 3 आए। हालत ये है कि इस इलाके के अंदर है वो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि जैसे ही विस्फोट हुआ था तो उसके बाद में उनके घरों के अंदर दरारें आ गई और रात को बाहर सोने को मजबूर हुए। और जब हम इस गांव के अंदर पहुंचे, लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि साहब यही हालत ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों की है, स्कूल की भी ऐसी हालत है और बच्चे कितने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अब देखिए ये एक 12th तक की स्कूल है, सरकारी स्कूल है और यहाँ पर आज बच्चे हैं, वो बच्चों ने टीचर से भी जिद कर दी, सीधे तौर पर कहा कि साहब रात को इस तरीके से हुआ तो हमें डर लग रहा है इसलिए। और बहुत सारे ऐसे कमरे भी हैं जहाँ पर ऐसा बताया जाता है दरारें आ गई है और इसी वजह से इनकी जो आज है क्लास है वो बाहर लगी। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? मेघरा। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का। यहीं के। क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ? रात को 11 बजे भूकंप आया था, जिस कारण भूकंप आया, बम फोड़ा गया था वेल पॉइंट में। हाँ। जिस कारण यहाँ पे दीवार सारी दरार आ गई है, जिस कारण हम क्लास में नहीं बैठेंगे। अच्छा तो आपके घर के उधर भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ हमारे उधर हुआ। पहली दफा हुआ या इससे पहले भी कभी हुआ है? इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। अच्छा। जिस कारण हम नहीं बैठेंगे क्योंकि कभी भी बम फोड़ सकते हैं। भूकंप डर लग रहा है? हाँ डर लग रहा है, इसलिए हम नहीं बैठेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसर है। क्या हुआ यहाँ पर रात को कंपनी वालों ने बम फोड़ा है, इसके अंदर से इस दीवारों में राय आ गई है। हाँ। इसलिए हम अंदर नहीं बैठेंगे, हमें जान का डर है। अच्छा हाँ। तो पहली दफा आप लोग बाहर बैठे हो या इससे पहले भी कभी बाहर बैठे या आज बहुत ज्यादा रात को हुआ इस वजह से? आज ज़्यादा हुआ है बम फोड़ा। अच्छा हाँ। तो घरों के अंदर भी दरारें कुछ आई है? आई। अच्छा तो आप लोगों ने कभी किसी यहाँ नेता वेता आते, कंपनी वाले आते, कभी किसी को बोला? नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला है। अगर बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कुछ करेंगे नहीं। क्या तो ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? नेता तो करते हैं ना काम काज। करते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? संगाराम। तो आप लोग रात को जब 11-12 बजे थे घर के अंदर, बाकी जो बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, वो क्या हुआ? कितने, एक बार आया, 2 बार आया, क्या हुआ था? एक बार आया था और भूकंप आया था रात को 11 बजे 25 मिनट पर। तो जैसे ही भूकंप आया तो हम घर से बाहर भाग गए। हम क्या पता कभी बिल्डिंग नीचे गिर जाए, जान का खतरा रहता है इसलिए। तो फिर स्कूल में आए तो स्कूल में देखा दरारें भी आई? हाँ दरारें भी आई, बहुत कमरों में देख सकते हो आप। हाँ इसलिए हम अंदर नहीं बैठे हैं, ऊपर भी गिर जाए क्या पता। अच्छा ठीक है। अब देखिए ये तमाम बच्चे हैं जिनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि कल रात को इस तरीके के आप सर यहीं लगे हुए? हाँ यहीं लगे। क्या नाम है सर आपका? पेमाराम। तो क्या हुआ पेमाराम जी, अचानक ही बच्चे ये जिद कर रहे हैं कि साहब बाहर बैठेंगे? जिद कर रहे हैं साहब, देखो इधर आई हुई है, देखो आप। अच्छा ये उस रूम में देखो पहली बार है। कौन सा वो आगे रूम देखो। अच्छा ये एक सरकारी स्कूल है साहब, ये कितना पुराना स्कूल है? ये बहुत पुराना स्कूल है सर। तो ये पहली दफा इतना बड़ा हुआ है या इससे पहले भी हुआ था कई बार,
हाँ। लेकिन ये रात हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा हुआ था। देखो ना आप, इनकी ये ना ऊपर पट्टियाँ, हाँ। पट्टियों के सभी ये पीपे वगैरह नीचे गिर गई। और ये देखो ना, ये देखो स्थिति सर, ये गिरी हुई देखो। अच्छा, ये बच्चों को ये देखो बहुत ज़्यादा गिरी है। तो ये सब कल की बात है? हाँ, ये रात हुआ था ज़्यादा। अच्छा, दरार है, ये दरार देखो ना, देखो ना, ये बच्चे बहुत भयभीत है। ये देख लो स्थिति है। तो ये एक रूम की है, बाकी रूम में बाकी रूमों में भी है। अच्छा, तो ये यहाँ कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल की बच्चों की? 180 की है, 181। अच्छा, 181। फिर आज कैसे क्लास, बच्चों को कैसे पढ़ाई कैसे करवाई? बाहर बैठे थे, यहाँ बरामदे में, या बाहर बैठे वहाँ। हाँ। चलाया। कितने रूम है टोटली स्कूल के अंदर? रूम तो है यहाँ पर ये। अच्छा सर, आप यहीं के? 14 रूम है लग। क्या हुआ एग्जैक्टली? बच्चे क्यों जिद कर रहे हैं कि साहब बाहर ही बैठेंगे? बाहर तो क्या है, रात को यहाँ जो विस्फोट करते हैं तो उससे ये क्या जगह जगह दीवारें आ रखी है, इसमें दीवारों में दरारें आ जाती है। हाँ, तो दरारें आ रखी है, तो इससे क्या होता है कि ये बच्चे डर जाते हैं कि फिर इसके ऊपर कोई नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए ये बाहर बैठने। अच्छा, ये जगह जगह आप ये देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से। मैम, आपको भी डर लग रहा होगा? अरे सर, मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं जस्ट यहीं पे रहती हूँ, मैंने इधर ही मकान ले रखा है, ये भाई साहब इनके घर ही रहती हूँ। तो रात को 11:25 का बात है, मतलब मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मेरे को, लेकिन इतनी तेज कंपन हुई, पूरा मतलब यूँ कंपी बर्तन भी थोड़े हिलने लगे। फिर मैं तो भाग के बाहर आई, ऊपर रहती हूँ तो ऊपर बाहर आई, थोड़ी देर भाभी वेट किया, फिर बाहर ही सोई। मेरे को भी डर लगा। बहुत बार होता है, एक दिन की बात नहीं है, कई बार पहले भी हुआ है। आप कितने टाइम से यहाँ पर है? मैं यहाँ पे 4 साल, 21 से हूँ मैं। अच्छा, 21 से। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ? पहली बार इतनी ज़्यादा, पहली बार हुआ। हाँ, मतलब ज़्यादा ही कंपन हो रही थी। अब के बार तो हुआ पहले भी है, कई बार पहले भी हो चुका है। तो लगातार ये इससे विस्फोट से कमरे हैं वो? हाँ, दरारें आ रही, दरारें घर पे मकानों में भी आई हुई है दरारें। नए मकान बना रखे जिनमें मैं रहती हूँ, उनमें भी दरारें आ रखी। अच्छा। आप घर पे जाके देखो तो क्या ये जो ऑयल वाला है इसी वजह हाँ, से? यही कंपन है। और भूकंप इतना तेज नहीं आता सर यहाँ पे, इतना मतलब इतना डर लगता है? भूकंप जैसा माहौल बन जाता है क्या? भूकंप जैसा माहौल एकदम कंप मतलब खूब कंपन होती है। जैसे बर्तन भी रखे ना, तो उनमें भी यूं उनकी भी आवाज़ आती है। तो मैं निकल के बाहर भाग के आई हूँ। पास वाले गांव में नहीं है ना, हमने पता किया, फोन करके पूछा ना पास वाले गांव में, वहाँ बोल रहे वहाँ नहीं आया होगा, ये खाली इस फील्ड में ही आया है। ये नहीं है, बाकी बार अब जैसे ये दीवार पूरी अब इस टाइप की हो रखी है, ये ऊपर देखो, ये नीचे गिर गया तो कई घरों में सीढ़ी भी गिरा आपको। आप देखिए, ये तमाम जो स्कूल है, स्कूल का स्टाफ है, टीचर है, जो कि यहाँ आसपास ही रहते हैं। ये मैडम बोल रहे अच्छा मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कवास की। वहाँ भी ऐसे था? नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था? वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ महसूस ही नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा, यहाँ कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का। तो पहली दफ़ा हुआ, बच्चे पहली दफ़ा इतनी तरीके से डरे हुए हैं? इससे पहले भी कभी होता है? पिछली बार भी काफ़ी टाइम पहले हुआ था। मैं इस रूम में थी, सामने वाले में सारे बच्चे दौड़ के वहाँ इकट्ठा हो गए थे। मतलब ये महीने 2-3 महीनों में हाँ, होता हो रहता जाता है। कुछ ना कुछ? हाँ, हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये स्कूल के अंदर आप सोचिए कितना खौफ है बच्चों के अंदर, टीचर के अंदर भी खौफ है। सीधे तौर पर इनका सीधे तौर पर आरोप है कि साहब जो भी आसपास के अंदर ब्लास्ट होता है, हालत ये हो जाती है जैसे कोई भूकंप के झटके आए, और झटके इतने खतरनाक होते हैं कि ये लोग डर जाते हैं। बच्चे, आप देखिए कैमरे के अंदर, तस्वीरों के अंदर, आप सोचिए बच्चों के अंदर, आंखों के अंदर खौफ है। वो सीधे तौर पर उनको, वो मतलब इतने डरे सहमे हैं कि वो क्लास में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और गांव वाले जब इन तमाम चीज़ों को लेकर कंपनियों वालों से कहते हैं, नेताओं से कहते हैं, प्रशासन से कहते हैं, तो उनका सीधे तौर पर कोई न कोई कह देते हैं कि साहब जांच करवाएंगे, कमेटी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी सेफ्टी को लेकर कंपनी क्या कुछ कदम उठा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।